जी हाँ, तो तमाम तरह के संकेत मिल रहे हैं और उन संकेतों में एक सबसे बड़ा संकेत जिससे जुड़ी हुई बड़ी खबर हमारे पास इस वक्त आ रही है वो ये कि यूक्रेन से तनाव के बीच रूस ने सबसे बड़ी वॉर ड्रिल की है और इस वॉर ड्रिल को खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देखा है। वो वहां मौजूद रहे हैं, उसे देखने के लिए तो बड़े संकेत मिल रहे हैं यहाँ से। इसके अलावा पुतिन के साथ बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको भी वहां मौजूद थे। इस वॉर ड्रिल के दौरान रूस की सेना ब्लैक सी में एक न्यूक्लियर ड्रिल कर रही है। ये बड़े संकेत हैं जो रूस की तरफ से दिए जा रहे हैं। इनके क्या है मायने, इसके बारे में लगातार बात करेंगे, लेकिन ये बड़ा संकेत किस तरह से जो तनाव है यूक्रेन के साथ उसके बीच रूस ये बड़ी ड्रिल कर रहा है। लुकाशेंको वहां मौजूद रहे, पुतिन खुद वहां मौजूद रहे और ये न्यूक्लियर ड्रिल है जो ब्लैक सी में की जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, लगातार उनसे बात करते हैं। अचल मल्होत्रा जी, ये जो ड्रिल हो रही है जैसे समय में हो रही है, इससे जो मैसेज देना चाहता है रूस वो ये कि देखिए मेरी ये क्षमता है, मेरी ये कैपेबिलिटी है, इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं कभी भी। देखिए पिछले 3 हफ्ते से यही हो रहा है। अमेरिका एक नैरेटिव बिल्टअप कर रहा है कि रशिया यूक्रेन पे अटैक करेगा और रशिया मैसेजिंग दे रहा है कि हमारी जो रेड लाइन्स हैं कि जो आपने नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन कर रखा है उसे बंद कर दीजिए, बिकॉज ऑलरेडी आपने 14 कंट्रीज़ जो एक्स वार्सा पैक्ट की हैं या फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हैं उनको आपने ऑलरेडी इसमें शामिल कर लिया है। उसकी और भी दूसरी 2-3 डिमांड्स हैं। तो रशिया की तरफ से ये है और ये दिखाने की कोशिश है कि मैं अब पूरी तरह से फोर्स की इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत पड़ी तो मैं उससे करने से पीछे नहीं हटूंगा। अमेरिका इस नैरेटिव को बना के रखना चाहता है, एंटी रशिया सेंटिमेंट्स खड़ा कर रहा है और उसका भी और भी बहुत सारे रीजंस हैं। समय रहेगा तो हम डिस्कस करेंगे, जैसे सैगिंग उसकी पॉपुलैरिटी है, अमेरिका अपनी जो है सुप्रीमेसी को दोबारा इस्टेब्लिश करना चाहता है, यूरोप में जो इस बात को लेके डिविजन्स हैं उसको कम करना चाहता है। बहुत सारे पहलू हैं इसके, बहुत सारे पहलू, और जिसमें से एक पहलू आपने अहम ये भी बताया कि कैसे जो बाइडेन की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत गिर रही है। अमेरिका में उनके ऊपर भी बहुत दबाव है कि वो जो ये कह रहे हैं उसमें वो आगे बढ़कर रूस को रोकें, रूस ऐसा कुछ ना करे। अंशु जी, लेकिन क्या अभी तक जो दिखाई दे रहे हैं हालात उसमें हमें ये दिख रहा है कि पुतिन के पास एक अपर हैंड है, वो जिस तरह से स्ट्रेटेजिकली अपने कार्ड्स को खेल रहे हैं, और क्या फिर जो उनका उद्देश्य है उसे वो हासिल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे क्या? सुमेरा, यदि आप एक समग्र दृष्टि से देखें तो पुतिन अब तक जो भी करते आए हैं और जो कर रहे हैं वे यूक्रेन को नाटो में जाने से रोकने के लिए कर रहे हैं। उनकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसे देखते हुए वे नाटो को क्रीमिया और यूक्रेन तक नहीं आने दे सकते हैं। तो इसीलिए वो तमाम ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के थ्रू ये जो सैन्य जमावड़ा हो रहा है, जिस प्रकार की धमकियां रशिया के द्वारा दी जा रही हैं, वे सब एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का अंग मैं मानती हूँ। और अमेरिका की तरफ देखें तो वो एक तीर से 3 निशाने साध रहे हैं। बाइडेन क्या कर रहे हैं, रशिया को घेर रहे हैं, साथ साथ चाइना को भी घेर रहे हैं, क्योंकि रशिया के पीछे कहीं ना कहीं चाइना खड़ा हुआ है और साथ में यूक्रेन अमेरिका का साथी है। तो कहीं ना कहीं उसकी सहायता के लिए भी बाइडेन जो भी कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आगे बढ़ के आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये भी एक उद्देश्य निहित है। ठीक है, लेकिन आपका ये कहना कि एक उद्देश्य है और बड़ा उद्देश्य ये पुतिन का कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने, लेकिन क्या वहीं तक सीमित है या उससे आगे भी बढ़कर वो कुछ और हासिल भी यहाँ से करना चाहते हैं? वो तो एक उद्देश्य है ये, लेकिन उसके साथ साथ और क्या कुछ है, इस पर भी बात करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।